नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सम एडवांस स्ट्रक्चर ऑफ गेट विच विल हेल्प यू इन इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस। ओके, तो दोस्तों आज हम करेंगे एडवांस स्ट्रक्चर ऑफ गेट जो कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस में आपकी मदद करेंगे। तो आज हम देखते हैं कुछ सेंटेंसेस और किस तरह से आप उनको बना सकते हैं। जैसे अगर हम कहें चाय बना दो, चाय बना दो की इंग्लिश हो जाएगी प्रिपेयर टी। इजी है। लेकिन अगर हम कहें चाय बनवा दो तो उसकी इंग्लिश किस प्रकार से होगी। कमरा साफ कर दो, क्लीन द रूम, कमरा साफ कर दो। लेकिन अगर हम कहें कमरा साफ करवा दो तो इस तरह से किस तरह से इसके सेंटेंस बनेंगे। नेक्स्ट है पत्र लिख दो, राइट द लेटर, राइट द लेटर। लेकिन अगर हमें बोलना हो पत्र लिखवा दो तो हम इसको किस तरीके से जो है बनाएंगे इन सेंटेंसेस को, वो आज हम देखेंगे। तो इसमें हम यूज़ करेंगे एडवांस स्ट्रक्चर्स ऑफ गेट। गेट का यूज़ करके हम ये इस तरीके के सेंटेंसेस जो हैं बनाएंगे। तो अब इसमें हम देख लेते हैं कि कुछ हम दो तरीके के सेंटेंसेस हैं हमारे पास यहाँ पे। एक तो काम जैसे खुद ही करना है, जैसे कि घर पेंट कर दो, झाड़ू लगा दो, कपड़े धो लो, दरवाज़ा खोल दो, बोतल भर दो। और कुछ दूसरे जो सेट ऑफ सेंटेंसेस आप देख रहे हैं वो है काम करवा लो, किसी और से आपको ये काम करवाना है। जैसे कि घर पेंट करवा दो, खुद नहीं करना है, किसी और से करवाना है। झाड़ू लगवा दो, कपड़े धुलवा लो। तो इस तरह के जो काम कर लो वाले सेंटेंसेस होते हैं वो आप जानते हैं कि वो किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। वो होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस यानी कि आज्ञा सूचक वाक्य, जिनके अंदर आप किसी प्रकार का आदेश दिया जाता है, आज्ञा दी जाती है, कुछ सजेस्ट किया जाता है, वो होते हैं आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। और दूसरे टाइप के जो सेंटेंस हैं वो है काम करवा लो, यानी कि आपने किसी और से जो है करवाना है, किसी और को इंस्पिरेशन दे करके उससे काम करवाना है। जैसे हम यहाँ देख लेते हैं, इस पिक्चर्स में आप देख पा रहे हो काम कर लो, यानी कि आपको वो काम खुद ही करना है। अगर मैं कहूँ खाना बना लो तो वो खाना आपको खुद ही बनाना है। खाना बना लो तो आप ही खाना बनाएंगे। लेकिन अगर हम कहते हैं काम करवा लो तो ये इसको काम खुद नहीं करना है, इसको किसी और से जो है करवाना है, इसको खाना किसी थर्ड पर्सन से बनवाना है। तो ये एक तरीके से एक इंस्पिरेशनल सेंटेंसेस हो गए कि काम करवा लो, कि थर्ड पर्सन से आपको जो है अपना काम करवाना है। तो उसकी हम किस प्रकार से इंग्लिश बोलेंगे और किस प्रकार से हम उनके सेंटेंसेस हम इंग्लिश में बनाएंगे। तो ये हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में जो है देख लेते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि काम कर लो, ये कुछ इंपैरेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स हम आपको दे रहे हैं। आपको इंपैरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? वह होते हैं जिनमें आदेश यानी कि कोई कमांड दी जाती है, कोई सुझाव यानी कि एडवाइस, या कोई अनुरोध यानी कि रिक्वेस्ट होता है। वह सेंटेंसेस जो होते हैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। इस तरह के वाक्यों में जो सब्जेक्ट यू होता है वह छुपा हुआ होता है, यानी कि हिडन होता है, लिखा नहीं जाता कई बार। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं, जिनके अंदर आप कोई आदेश देते हैं, कोई कमांड देते हैं। जैसे कि अभी हमने पीछे कुछ सेंटेंसेस किए, जैसे कि कमरा साफ कर लो, खाना बना लो, झाड़ू लगा लो। तो ये आपका जो है काम कर लो का इसका स्ट्रक्चर बनता है वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। जैसे कि झाड़ू लगा लो, आपका बनेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, झाड़ू लगाने का होता है स्वीप, तो ये बन जाएगा स्वीप द फ्लोर। ऑब्जेक्ट आपका हो गया फ्लोर, तो बन जाएगा स्वीप द फ्लोर, यानी कि झाड़ू लगा दो। इसमें आपको झाड़ू खुद ही लगानी है, आपको झाड़ू लगाने की आज्ञा दी जा रही है किसी के द्वारा। तो यह है आपका एक इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो है उदाहरण है। तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि हम यहाँ स्वीप ही यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है काम कर लो में आप बना सकते हो सेंटेंसेस। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो खाना बना दो, खाना बना दो, खाना बनाने की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है कुक, और खाना बनाना है तो कुक द फूड। ओके, यह है आपका सेंटेंस इसका हो जाएगा, कुक द फूड। कपड़े धो लो, कपड़े धो लो, धोने की जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वह होती है वॉश। तो आपका इसका बन जाएगा सेंटेंस, ऑब्जेक्ट आपका कपड़े यानी कि क्लोथ्स है, तो वॉश द क्लोथ्स, कपड़े धो लो, वॉश द क्लोथ्स। नेक्स्ट आपका जो सेंटेंस कंप्यूटर ठीक कर दो, कंप्यूटर ठीक कर दो। तो ठीक करने की इंग्लिश आपको पता होती है रिपेयर, तो रिपेयर द कंप्यूटर,
आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे कंप्यूटर है, तो रिपेयर द कंप्यूटर, कंप्यूटर ठीक कर दो, रिपेयर द कंप्यूटर। कमरा साफ कर दो, साफ करने की होती है क्लीन, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी क्लीन। कमरा होता है रूम, तो क्लीन द रूम, क्लीन द रूम आपका इसका सेंटेंस जो है बन जाएगा। नेक्स्ट है बोतल भर दो। इसकी आप हमें को कमेंट बॉक्स में डाल के बताइए कि किस प्रकार से आप इसका इंग्लिश में सेंटेंस बनाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्ट्रक्चर वही रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगा करके आप इस सेंटेंस को बड़ी ही ईजीली बना सकते हैं। तो ये हो गया आपके कुछ इम्पेरेटिव स्ट्रक्चर्स। इम्पेरेटिव स्ट्रक्चर को किस तरीके से आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। इसके अलावा जैसे हम देख रहे हैं कि आपको बताया ही है, ये स्ट्रक्चर आपका हो जाता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका है काम कर लो। और काम करवा लो का अगर आपने देखना है तो आपकी स्ट्रक्चर बन जाएगा, वर्ब गेट लगाना पड़ेगा आपको, गेट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। झाड़ू लगवा दो यानी कि गेट द फ्लोर स्वेप्ट, आपको यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है लगानी है। ओके, गेट द फ्लोर स्वेप्ट, गेट द फ्लोर स्वेप्ट यानी कि झाड़ू लगवा दो, झाड़ू लगवा दो, गेट द फ्लोर जो है स्वेप्ट। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर हो जाएगा गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगानी है गेट, फिर ऑब्जेक्ट हो गया द फ्लोर, और फिर स्वीप की फर्स्ट फॉर्म आपकी हो गई स्वेप्ट। तो गेट द फ्लोर स्वेप्ट, यह है आपका जो है सेंटेंस बन जाएगा। स्वीप, स्वेप्ट, स्वेप्ट, ये इसके फॉर्म्स जो हैं वर्ब के होते हैं। वर्ब की फॉर्म्स आपको पहले भी कराई गई हैं कि वर्ब की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती हैं। ये सारे वर्ब्स के अगर आपको फॉर्म्स याद नहीं हैं तो आप याद कर लीजिए, अदरवाइज उनके बिना ये सेंटेंसेस बनाने थोड़े से डिफ़िकल्ट आपको लगेंगे। नेक्स्ट है आपका, और हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ऐसे खाना बनवा दो, तो गेट का जो है फर्स्ट वर्ड यही रहेगा गेट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे खाना है तो गेट द फूड, और थर्ड फॉर्म आपकी हो जाएगी कुक्ड, गेट द फूड कुक्ड, गेट द फूड कुक्ड। कपड़े धुलवा लो, इसकी बन जाएगी आपकी गेट द क्लोथ्स वॉश्ड, गेट द क्लोथ्स वॉश्ड यानी कि कपड़े आप धुलवा लो, गेट द क्लोथ्स, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका क्लोथ्स है तो गेट द क्लोथ्स, वॉश की थर्ड फॉर्म आपकी वॉश्ड है तो गेट द क्लोथ्स वॉश्ड। नेक्स्ट है कंप्यूटर ठीक करवा दो, खुद नहीं ठीक करना है, इसमें किसी और से आपको करवाना है कंप्यूटर ठीक, तो कंप्यूटर ठीक करवा दो, इसका अंदर आपका सेंटेंस बन जाएगा गेट द कंप्यूटर, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा आपका, तो गेट द कंप्यूटर रिपेयर्ड, गेट द कंप्यूटर रिपेयर्ड। ठीक है, तो रिपेयर वाला जो भी पर्सन है, ये जो भी ठीक करता है उससे आप ठीक करवा दो मेरा। नेक्स्ट है कमरा साफ करवा दो, खुद नहीं करना है किसी और से करवाना है, कमरा साफ करवा दो, तो गेट द फ्लोर क्लीन्ड, फ्लोर की जगह पे रूम आना चाहिए, यहाँ पर गेट द रूम, कमरा, कमरा इज रूम, तो गेट द रूम क्लीन्ड, क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड ही इसके फॉर्म्स होते हैं क्लीन के, तक कमरा साफ करवा दो, गेट द रूम क्लीन्ड। ओके, बोतल भरवा दो, नेक्स्ट आपका सेंटेंस बनता है बोतल भरवा दो, तो इसी तरह से आप इसका आंसर भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि बोतल भरवा दो का सेंटेंस क्या बनेगा। ओके, तो इसमें भी आप सेम ही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आप ये स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे तो आप इजीली इन सेंटेंसेस को जो है इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखे यूज़ ऑफ गेट, जो हमने फर्स्ट स्लाइड देखी थी उसी के साथ देखते हैं कि चाय बना दो तो प्रिपेयर्ड ही होता है, लेकिन चाय बनवा दो हो जाएगा गेट द टी प्रिपेयर्ड, वहाँ पे प्रिपेयर थे, यहाँ पे प्रिपेयर्ड थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। कमरा साफ कर दो क्लीन द रूम, और साफ करवा दो गेट द रूम क्लीन्ड। पत्र लिख दो, पत्र लिख दो का बन जाएगा गेट द लेटर रिटर्न। ओके, रिटर्न आप खुद नहीं लिखना है, राइट नहीं, वी यूज़ अ थर्ड फॉर्म विच इज़ रिटर्न। आगे हम देखते हैं यूज़ ऑफ गेट के लिए। अगर हमें मत यूज़ यानी कि नेगेटिव सेंटेंस अगर इससे बनाने हैं कि खाना मत बनाओ या खाना मत बनवाओ, तो यहाँ पर हम मत के लिए फिर डोंट लगा देते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, डोंट के साथ हम सेंटेंस
बनाएंगे इसमें। अभी हम देखते हैं कपड़े मत धो, कपड़े मत धुलवाओ। ओके, तो वैसे जैसे पहला है खाना मत बनाओ, तो डोंट कुक द फूड। उसमें था कुक द फूड, इसमें आ जाएगा डोंट कुक द फूड, तो इसमें आपको डोंट ही लगाना है इसके अंदर। और खाना मत बनवाओ हो जाएगा डोंट गेट द फूड कुकड, डोंट गेट द फूड कुकड। आपने खाना बनवाना नहीं है। ओके, डोंट गेट द फूड कुक, कपड़े मत धो, डोंट वॉश द क्लोथ्स, डोंट वॉश द क्लोथ्स, कपड़े मत धो, डोंट वॉश द क्लोथ्स। और अगर ये कपड़े मत धुलवाओ का बनाना है तो इसका बन जाएगा आपका डोंट गेट द क्लोथ्स वॉश्ड, डोंट गेट द क्लोथ्स वॉश्ड, डोंट गेट द क्लोथ्स वॉश्ड। ओके, जो नेक्स्ट आपका सेंटेंस वह है अपने बाल मत काटो और अपने बाल मत कटवाओ। ठीक है, ये दोनों ही सेंटेंसेस, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर आंसर मुझसे भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आपको आता है तो आप इसको आंसर खुद ही कर सकते हैं। अपने बाल मत काटो, अपने बाल मत कटवाओ। नेक्स्ट आपका जो स्ट्रक्चर है वो है काम करवा लो। इसके अंदर आप सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हम यह यूज़ करेंगे। और सब्जेक्ट प्लस शुड गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, अगर हम कहेंगे तो कोई काम हमें करना चाहिए, कोई काम हमें करना चाहिए, तो हम उस वक्त यह स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि तुम्हें चाय बनाना चाहिए, चाय बनाना चाहिए। और अगर तुम्हें काम किसी और से करवाना चाहिए तो आप वहाँ पर आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस शुड गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कि जैसे तुम्हें चाय बनाना चाहिए तो यू शुड, ओके, यू शुड प्रिपेयर द टी, यू शुड प्रिपेयर द टी। ओके, तुम्हें चाय बनाना चाहिए। और तुम्हें चाय बनवाना चाहिए तो उसके अंदर आपका आ जाएगा, इसके अंदर आपका सेंटेंस बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस शुड गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट आपका आगे चला जाएगा। ओके, तो इसमें बन जाएगा आपका सेंटेंस यू शुड गेट, शुड गेट, ओके, शुड गेट लगेगा यहाँ पर, यू शुड गेट द टी प्रिपेयर्ड, यू शुड गेट द टी प्रिपेयर्ड। उसे कपड़े नहीं धोने चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं, उसे कपड़े नहीं धोने चाहिए। तो नहीं का वर्ड यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसका जो सेंटेंस बन जाएगा आपका वह होगा ही शुड नॉट वॉश द क्लोथ्स, ही शुड नॉट वॉश द क्लोथ्स, ही शुड नॉट वॉश द क्लोथ्स। और अगर हम कहें ऐसे कपड़े नहीं धुलवाने चाहिए, उसे कपड़े नहीं धुलवाने चाहिए, तो ही शुड नॉट गेट द क्लोथ्स वॉश्ड, ही शुड नॉट गेट, फिर सब ऑब्जेक्ट लगना है यहाँ पे, तो ही शुड नॉट गेट द क्लोथ्स वॉश्ड, ही शुड नॉट गेट द क्लोथ्स वॉश्ड। ओके गाइस, तो आई थिंक आपकी यहाँ पे कंफ्यूजन जो है वो दूर हो गई होगी गेट को लेके।